जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स वन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन लिखने से पहले आप कुछ फार्मूले लिख लीजिए। जैसे कि पहला फार्मूला है, अगर ये स्टैंडर्ड फार्मूले एकदम अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही लिख देंगे, बस छाप दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x वैल्यू 0 हो जाएगी। नंबर सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। अगला है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि जैसे आप 0 रखेंगे tan 0 0 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x वैल्यू सबकी क्या रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी में अगर लग जाता लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, इन सब की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ठीक, कभी भी आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x मिल जाए वैल्यू 1 लिखेंगे आप। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x मिले तब भी वैल्यू 1 लिखेंगे आप। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अगर मिले तब भी वैल्यू आप 1 लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x मिले वैल्यू 1 मिलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x हो वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक, चलिए कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूला नोट कर लेते हैं हम लोग। पांचवा नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू आएगी e। क्या आएगी? e। अब ये आती कैसे है? देखिए, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाए, क्या बन जाए? 1 की पावर इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा इस टाइप से। और लिखा क्या जाता है? अगर मान लीजिए ये लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू a, अगर मान लीजिए फॉर्मेट में लिखा होता, फॉर्मेट में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f ऑफ x की होल पावर 1 अपॉन f ऑफ x की वैल्यू होती है e, इसकी वैल्यू e आएगी। और ये तब होता है जब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x 0 हो। मतलब अगर हम ये लिमिट रखें तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाए? 0। जैसे कि इसमें अगर हम लिमिट रखेंगे, ये f ऑफ x है ना, यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? x है। अगर हम 0 रखेंगे तो ये देखो 0 मिल गया ना, तो वैल्यू क्या आएगी? e। अन्यथा अदर दूसरे केस में ये स्थितियां लागू नहीं होती हैं। अभी कैसे किया जाएगा ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये e आया कैसे ये भी जानेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला फॉर्मेट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस लेमडा अपॉन x, 1 प्लस, या अभी लेमडा वाला छोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x। अब आप देख रहे हैं क्या है? 1 की पावर इन्फिनिटी, देखो 1 की पावर इन्फिनिटी है ना, अब भी वैल्यू क्या मिलेगी? e मिलेगी। अब यहाँ आप रखते तो 0 1 प्लस 0 1 आता, और 1 की पावर 1 अपॉन 0 इट मीन्स इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी यहाँ भी बन रहा था तब भी वैल्यू क्या आई? e। 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा तो वैल्यू e ही रहेगी। ठीक है, चलिए और फिर अभी बताएंगे अगर कांस्टेंट वगैरह आ गया तब क्या रहेगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट है, अगर मान लीजिए यही फॉर्मेट में लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस लेमडा एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स,
अब आप देख रहे हैं अब भी क्या आ रहा है आंसर, अब भी जो है 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही, लेकिन 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 अब x के साथ क्या लग गया, लैम्डा, तो अब आंसर आएगा e की पावर लैम्डा। अब आंसर क्या आएगा, e की पावर लैम्डा। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 5x की होल पावर 1 अपॉन x, तो आप तुरंत आंसर लिखेंगे e की पावर 5। बात समझ आई, 1 प्लस 5x की होल पावर 1 अपॉन x है तो e की पावर 5 आ जाएगा। और ये कब, जब 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो तब। चलिए अगला है, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, शायद हमने अभी लिख दिया है 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स की होल पावर x, 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स की होल पावर x। अभी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर लैम्डा, यानी अभी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर लैम्डा। क्यों, देखो आप जिस रखेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, क्या आएगा, लैम्डा अपॉन इन्फिनिटी, इट मींस इसकी वैल्यू 0 हो गई, 1 प्लस 0 1 आया, और यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया। देखो बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी, अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है इसका मतलब वैल्यू अभी भी क्या आएगी, e आएगी। अब लिखा है यहाँ पर कांस्टेंट कोई टर्म है लैम्डा, तो आ जाएगा e की पावर लैम्डा। अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तो e की पावर 1 आ जाता, यहाँ पर 5 लिखा होता तो e की पावर 5 आ जाता। बात समझ आ रही, चलिए तो लैम्डा अपॉन x की होल पावर x, ठीक। इस फॉर्मेट से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में आने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, या लिमिट अगर हम उस स्टैंडर्ड की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू a की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a एक काम करिए, यहाँ पर a मत लीजिए, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, तो यहाँ पर एक काम करो आप b ले लीजिए, ठीक है। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू a b की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आएगी log b बेस e, मतलब ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू आएगी कैसे, देखिए जब ये कब लागू होता है फार्मूला, जब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू 0 मिले। अब यहाँ पर f ऑफ x कितना है, x है। अब आप अगर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x, वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो आप देख रहे हैं ये फार्मूला, ये वाला फॉर्मेट ही तो है ये, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा log a। अगर मान लीजिए इसी के स्थान पर हो जाता लिमिट x टेंड्स टू 0, अब a के स्थान पर हो जाता e और पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं, अच्छा इसमें बेस e चल रहा था ना, बेस में तो e चलेगा और ऊपर यही वाला लग दिया जाता है, ठीक। तो आ जाएगा log e बेस e, वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, कर पाएंगे। चलिए फॉर्मेट में अभी बस इतना ही रोकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तब तक के लिए आते हैं क्वेश्चन में। बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी है, लिमिट x टेंड्स टू √2
एक्स क्यूब माइनस का 2√2 अपान एक्स माइनस √/2 और ऑप्शन दे रखा है आपको √2 2 6 नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 n x की पावर m अपान m करनी में है x की पावर n, ऊपर -1 है नीचे भी -1। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है n अपान m, दूसरा ऑप्शन है m अपान n, तीसरा ऑप्शन है m स्क्वायर अपान n स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है n स्क्वायर अपान m स्क्वायर। ठीक, चलिए तो करते हैं, जरा इसको रख के देखिए क्या लगेगा। यहाँ पर आप रखेंगे √2 तो आएगा 2√2, अगर आप x के स्थान पर रखेंगे तो √2 का होल क्यूब करेंगे 2√2 आएगा। देखिए एल हॉस्पिटल लग जाएगा क्योंकि 0/0 बन रहा है, यहाँ भी रखेंगे ना √2 तो √2 माइनस √2 0, ऊपर वाला भी 0, 0/0 बन रहा है, इसका मतलब एल हॉस्पिटल लगेगा। लगाइए एल हॉस्पिटल लगाएंगे, क्या करते हैं हम ऊपर नीचे का अलग अलग डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ऊपर वाले का हो जाएगा 3x², नीचे वाले का तो 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे √2 तो हो जाएगा 3 × √2 का स्क्वायर 2, इट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक, अच्छा अब इसमें आ जाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर m की होल पावर 1/n लिख सकते हैं कि नहीं, ये करनी में अगर n लिखा है तो ठीक है, और माइनस का 1 लिखा है, नीचे x की पावर n और होल पावर 1/m लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और माइनस का 1। अब घात का घात में गुणा होगा, x की पावर m/n -1 अपान x की पावर n/m -1। दो आंसर, x की पावर m/n -1 और नीचे x की पावर n/m -1। अब क्या रखना है, x के स्थान पर 1 रखना है, रखिए 1 रखते ही 1 की पावर m/n 1 आएगा, -1 0, और यहाँ भी 1 की पावर n/m 1 आएगा, 1 - 1 0, 0/0 बन रहे हैं, इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल। लगाइए एल हॉस्पिटल तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो m/n x की पावर m - n/n होगा, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, नीचे वाले का क्या होगा n/m x की पावर n - m/n। अब आप रखेंगे x के स्थान पर कितना 1, जैसे ही 1 रखेंगे 1 की पावर इतना हो जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं, ये भी 1 की पावर हो जाएगा इतना, ये भी 1 हो जाएगा। अब पहला चौथा ये m ऊपर चला जाएगा और n के साथ हो जाएगा, m चौथा पहले के साथ गुणा होगा तो m² और दूसरा तीसरा तो n², m²/n²। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन a की पावर x -1, और कुछ ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है log a/b, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, चलिए जल्दी नोट करते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट ऑप्शन है log a/b और सेकंड ऑप्शन है log b/a, और थर्ड ऑप्शन है log ab, फोर्थ ऑप्शन है log a + b। ठीक है, हमने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, आपने लिखा भी था, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपान x लिखा हो। ठीक, तो इसे हम क्या लिखते हैं बताइए, इसे हम लिखते हैं log a/b। क्या लिखते हैं log a/b। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हो a की पावर x का a की पावर x log a/b,
माइनस बी की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, लॉग बी बेस ई, तो ये हो जाएगा घटे तो बटे लॉग ए बटे बी हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बटे बी। अच्छा, इसमें हम क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर लिख देते हैं हम ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स, और नीचे भी ऐसे लगा देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसमें क्या लिखेंगे, नीचे वाला तो आ जाएगा लॉग ई बेस ई, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। ऊपर वाला क्या आएगा, ऊपर वाला आ जाएगा लॉग ए बटे बी। अब लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा लॉग ए बेस ई बटे 1, आंसर लॉग ए बेस ई। कर पाएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा है, से थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला। देखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन बी की पावर साइन एक्स माइनस 1। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक और फॉर्मेट पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना, लॉग ए। और आपने कहा था ये पॉसिबल तभी है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू ए की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, और ये वैल्यू लॉग ए आती है। ये तभी लॉग ए आएगी जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो, ये तभी आती है ना। जरा देखो इसको गौर से, हम कुछ बना सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दे रखेंगे, हाँ पहले ऑप्शन नोट कर लीजिए। ऑप्शन है ए अपॉन बी, कमा लॉग ए अपॉन लॉग बी। थर्ड ऑप्शन है बी अपॉन ए, और फोर्थ है लॉग बी अपॉन लॉग ए। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। चलिए इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। जरा देख, नीचे वाले को भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। वैल्यू इसकी कितनी आएगी, बी लॉग बी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं 0 रखने पर साइन 0 0 हो रहा है, 0 रखने पर एफ एक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लॉग, ये वाला लॉग बी आ जाएगा। आंसर इसका आएगा लॉग बी। अब ऊपर वाले में यही काम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा लॉग ए, आंसर आएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। लिमिट दे रखी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और x अपॉन 3 प्लस एक्स की होल पावर 3x। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है e, दूसरा ऑप्शन है ई क्यूब, और तीसरा ऑप्शन है ई की पावर 9 माइनस 9, और चौथा ऑप्शन है ई की पावर 9। इसको करने से पहले आप थोड़ी सी बातों को जान लीजिए कि जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लगती है, जब लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है, तब कंडीशंस क्या आती हैं। उसमें पहली कंडीशन आएगी, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी है और घातें इक्वल हैं, अगर घातें इक्वल हैं तो आंसर आएगा घातों का कोफिशिएंट। आंसर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिग्रीज, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री।
जो बड़ी हायर डिग्री का कोफिशिएंट इनके आंसर हो जाएंगे। अगर इक्वल है क्या, और अगर इसके जो है डिग्री इक्वल है ऊपर नीचे की, अगर फंक्शन की ऊपर और नीचे में डिग्री इक्वल है तो इसका जो आंसर आएगा वो हाईएस्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट होगा वही उसका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लें क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 और ऑप्शन नीचे दे रखा है अपॉन 7x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें जो डिग्री है दोनों की सेम है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मैक्सिमम डिग्री क्या है, दोनों की बराबर है। अब इसका जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट मतलब 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में। और फिलहाल इसको करते कैसे हैं, जब भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लगे तो हम सबसे बड़ी घात को कॉमन लेते हैं ऊपर से और सबसे बड़ी घात नीचे से कॉमन ले लेते हैं। चलिए देखिए एक बार इसको हम आपको करके बता देते हैं। तो लिखिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से सबसे बड़ी घात कॉमन, इट मीन्स एक्स स्क्वायर कॉमन होगा। क्या बचेगा 5 प्लस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। ठीक है, नीचे से भी जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, इधर 7 बचेगा, यहाँ पर आएगा 9/x प्लस का 2/x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट ले लेंगे तो लिखेंगे 5 प्लस 3/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, नीचे आएगा 7 प्लस 9/इन्फिनिटी प्लस 2/इन्फिनिटी स्क्वायर। अब आप देखेंगे 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 आती है। कैसे, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 1/0, ये 0 ऊपर चला जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसकी वैल्यू क्या हुई 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर कितना आया 5/7। बात समझ आई। अगर डिग्री इक्वल हैं ऊपर और नीचे की, अंश और हर की अगर डिग्री इक्वल हैं तो जो आंसर आएगा हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ऊपर वाला और बटे नीचे वाला हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अब ऊपर वाली डिग्री इस छोटी हो जाए और नीचे वाली क्या हो, बड़ी हो जाए। अगर ऊपर वाली डिग्री छोटी हो और नीचे वाली डिग्री बड़ी हो जाए, अगर ऊपर वाली डिग्री छोटी और नीचे वाली डिग्री बड़ी हो जाए तो आंसर आता है क्या 0। ये कब होता है, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब लिमिट में x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तब ये कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कह दें कि x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1/x³ प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 9, अभी आंसर कितना आएगा, अब आंसर आएगा 0, क्योंकि आप देख रहे हैं जो ऊपर वाली घात है वो नीचे वाली घात से छोटी है। ठीक, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करिए। हमने आपसे कहा था क्या कि सबसे बड़ी घात ऊपर से कॉमन और सबसे बड़ी घात नीचे से कॉमन जब भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाए। तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन हो गया, नीचे से कॉमन हो गया x³, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 2/x प्लस का 1/x स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 2/x प्लस का 7/x स्क्वायर प्लस का 9/x³। लिमिट अब ये कैलकुलेट करेंगे तो 1/x आएगा। ठीक, 1/x लिमिट ले लीजिए तो 1/इन्फिनिटी, बाकी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 1/1 1 आ गया और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इस तरीके कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए अगर ऊपर वाली डिग्री जो है छोटी है नीचे वाली से तो आंसर 0 आएगा, अगर ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री बराबर है तो आंसर कितना आएगा, आंसर उनका कोफिशिएंट आएगा, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट ऊपर वाला और बटे नीचे वाला हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। अब मान लीजिए ऐसा भी नहीं हुआ है ना, क्योंकि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है साहब। x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट क्या है x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और अब ऊपर वाली डिग्री बड़ी हो गई बिगर है ना, और नीचे वाली क्या है डिग्री स्मॉलर है। अब अगर ऊपर वाली डिग्री बड़ी हो जाए और नीचे वाली डिग्री छोटी हो जाए तो आंसर आता है इन्फिनिटी। क्या आता है इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x³ प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और नीचे है
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x। देखिए ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से बड़ी है, हाईएस्ट डिग्री को देखा जाता है। अब बड़ी है तो आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। अभी हमने कहा था कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हो, इसका मतलब ऊपर से बड़ी घात और नीचे से बड़ी घात क्या लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर से बड़ी घात कॉमन लेते ही एक्स क्यूब बाहर आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आएगा 7/x प्लस का 2/x स्क्वायर प्लस का 1/x क्यूब। नीचे कितना एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या आएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2/x। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर x। लिमिट ले लीजिए, लिमिट लेते हैं ये इन्फिनिटी, ऊपर वाले में ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ जीरो होता है, यहाँ पर केवल 1 बचेगा। और नीचे में 0 0, यहाँ भी 1 बचेगा। इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई अगर किसी में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो आंसर आ गया इन्फिनिटी। ये बातें आपको बतानी थी। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में। हमने क्या कहा था कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो हम सबसे बड़ी घात पहले क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इसमें भी वही काम होगा कि हम सबसे बड़ी घात को पहले कॉमन लेंगे। ठीक है, चलिए ले लीजिए कॉमन। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम कॉमन लेते हैं x, और नीचे से भी क्या कॉमन ले लेते हैं x। ऊपर तो कॉमन है ये, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 3/x प्लस 1 और पूरे की होल पावर 3x। अब देखो ये x कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3/x प्लस 1, ठीक, की होल पावर 3x। लिमिट रख के देखो, लिमिट रख के देखो, लिमिट रख के जैसे ही देखेंगे अपन तो ये क्या आएगा 3/∞ 0 हुआ, तो 1/1 प्लस 0 1, तो ये टोटल वैल्यू 1 आ जाएगी 1। और यहाँ पर अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही, क्या बन रही है 1 की पावर इन्फिनिटी। चलिए तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इसको लिखते हैं, अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx की पावर gx लिखा है, क्या लिखा है fx की पावर gx लिखा है, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाता है। तब फार्मूला लगेगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी gx इंटू fx माइनस 1, ये बनता है फार्मूला। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, gx कितना है 3x है, 3x, fx कितना है, fx ये है ना, चलिए fx सॉरी ये है fx कितना है 1/3/x प्लस 1, 1/3/x प्लस 1 और माइनस का 1। ठीक है, कैलकुलेट करिए इसको। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, यह आएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 1 माइनस का 3x अपान 1 माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3/x माइनस 1 अपान 3/x प्लस का 1, ये की पावर में चल रहा था। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा e की पावर माइनस सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 9, ये आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस का 9/3/x प्लस का 1, यही की पावर में चल रहा था सारा कुछ। रखिए, अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट रखते ही ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा -9/1, e की पावर -9/1, इसका मतलब ये आंसर आएगा e की पावर -9। बात समझ आई, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
एक्स प्लस 3 अपान एक्स प्लस 1 की होल पावर एक्स प्लस 1। अभी हमने लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लग गई ना, हमने क्या कहा आपसे कि जब भी इन्फिनिटी लगेगी अपन क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात ऊपर से कॉमन और सबसे बड़ी घात नीचे से कॉमन ले लेंगे। ऑप्शन लिख लीजिए पहले इसके। ऑप्शन है e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर -1। ठीक, चलिए बड़ी घात कॉमन लेते ही ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 अपान एक्स, नीचे से भी कॉमन तो 1 प्लस 1 अपान एक्स की होल पावर एक्स प्लस 1। अब अगर आप लिमिट रखेंगे, देखो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा क्योंकि ये 0 हो गया। ठीक, 1 प्लस 0 1 आया। अगर यहाँ आप लिमिट रखेंगे तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 0 1 आएगा, 1 अपान 1 भी 1 आएगा तो 1 की पावर। और यहाँ अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, तो वही फार्मूला लग जाएगा gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 लग जाएगा ना। चलिए तो लगाइए, क्या लिखेंगे हम, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी gx मतलब x प्लस 1 इंटू एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1 यही तो है एफ एक्स। चलिए क्या हो जाएगा x प्लस 3 अपान एक्स प्लस 1, यहीं से डायरेक्ट रख लेते हैं। अगर लिमिट रखने पर ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है तो आंसर क्या आएगा gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। तो एफ एक्स क्या है, x प्लस 3 अपान एक्स प्लस 1 और माइनस का 1। यह आएगा लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 1, एलसीएम लीजिए कितना आएगा, x x कैंसिल, यह आ जाएगा 2 अपान एक्स प्लस 1, ये भी कैंसिल तो कितना आएगा e की पावर 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और वैसे अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, है ना, कि इसका आंसर क्या आएगा। अब आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर आता है e की पावर ये माइनस ये 3 माइनस 1, इट मीन्स e की पावर 2। मान लीजिए अगर लिखा होता लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x प्लस ए अपान एक्स प्लस बी की होल पावर x प्लस बी, तब इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर आता लिमिट ए माइनस लिमिट सॉरी e की पावर a माइनस बी, लिमिट कह रहे हैं e की पावर a माइनस बी। आप देख रहे हैं ये वाले क्या है, सेम है, तो आंसर क्या आएगा e की पावर a माइनस बी। बात समझ आई, कर पाएंगे। ये फॉर्मूला टाइप का है, आप इसे नोट कर सकते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसी पे बेस्ड फिर से क्वेश्चन है। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं करते हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस का 4 अपान एक्स माइनस 1 की होल पावर 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। देखिए अब अगर आप लिमिट रखेंगे तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी 4 अपान इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 आया। अब 1 की पावर यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो 3 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया। इसका मतलब gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 लगेगा, तो कितना आएगा gx e की पावर gx मतलब 3x माइनस 1 इंटू एफ एक्स ये है ना 1 माइनस 4 अपान एक्स माइनस 1 और माइनस का 1 एफ एक्स माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, और लिमिट चल रही थी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और e की पावर में थी, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आया 3x माइनस 1 इंटू माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए अगर लिमिट इन्फिनिटी लगी है तो हम सबसे बड़ी घात कॉमन लेंगे, इसमें सबसे बड़ी घात तो x ही दिख रही है। ठीक, चलिए और वैसे भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं घातें समान है, तो क्या आ जाएगा e की पावर
लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x और प्लस का 4 बटे x माइनस का 1। हमने क्या कहा था, जब भी घातें डिग्री सेम हो तो इसका जो हाईएस्ट कॉफिशिएंट होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का कॉफिशिएंट, वो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस का 12 1 बटे 1, इट मीन्स e की पावर माइनस का 12। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन हमने आपको दिया नहीं था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। पहला ऑप्शन दे रखा है, अब लिखने की जरूरत नहीं। e की पावर 12, दूसरा है e की पावर माइनस 12, तीसरा e की पावर 9 और चौथा e की पावर 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस sin x की होल पावर cosec x, cosec x। ठीक है, साइन 0 क्या होता है, 0, और cosec 0 इन्फिनिटी, cosec 0 इन्फिनिटी, और tan 0 0, sin 0 0, तो 1/1 1 आएगा, और 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया ना। फिर से वही काम, क्या आएगा, gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, gx e की पावर cosec x इंटू एफ एक्स, मतलब 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस sin x माइनस 1। देखिए ये कितना आएगा, e की पावर, अभी लिमिट चल रहा था, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। cosec को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin लिख सकते हैं ना। चलिए एलसीएम लीजिए पहले, तो कितना आएगा, cosec x 1 से 1 कट जाएगा, क्या आएगा अपने पास, tan x माइनस sin x, इसको 1/sin x लिख सकते हैं, लिख दीजिए, और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस sin x। बात समझ आई? इसको साइन क्लास में तोड़ेंगे, साइन बाहर कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा, साइन साइन कट भी जाएगा, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/cos x माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस sin x। सॉरी इन्फिनिटी नहीं, 0 चल रही है, क्या चल रही है, 0। ठीक, 0 लिमिट रख दीजिए। लिमिट रखते ही आंसर क्या आएगा, e की पावर cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, और ये कितना आएगा, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे, ऑप्शन देख लीजिए भाई। चलिए ऑप्शन दे रखा है e² e1, और ऑप्शन नंबर क्या है, 1/e, ऑप्शन है 1/e। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैलकुलेट करिए। जैसे ही आप 0 रखेंगे तो 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1/1 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा 0 बटे 1 प्लस sin 0, भाई sin 0 0 आएगा, और 1 प्लस 0 1 आएगा, तो e की पावर क्या आएगा, e की पावर 0/1, इट मीन्स e की पावर 0, वैल्यू कितनी आएगी, 1, वैल्यू कितनी आएगी, 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग थोड़ा कंटिन्यूटी पे आ जाते हैं, अभी सिर्फ हमने लिमिट किया है। कंटिन्यूटी का एक बढ़िया सा सवाल है, देखिए जरा जनाब, कह रहा है आपसे, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखा है 2x प्लस 1 और k, 2x प्लस 1 k और 5x माइनस 2, और दे रखा है जब x इज ग्रेटर देन 1 है, या x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर x इज लेस देन 1 है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, इज कंटिन्यूअस at x is equals to 1, is continuous at x is equals to 1, then the value of k, then the value of k is equal to, पहला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी दे रखा है 2, ऑप्शन सी दे रखा है 3, ऑप्शन डी दे रखा है 4, ऑप्शन डी दे रखा है 4। चलिए देखते हैं।
अब इस तरीके के क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। आप वो LHL RHL नहीं लगाएंगे, एफ ऑफ ए ये सारी करना स्थितियां करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट करिए। किस पर कंटिन्यूस है? x बराबर 1 पर। x बराबर 1 आप किसी भी इस पर रख दीजिए, वो k की वैल्यू होगी। किन्हीं दोनों में से किन्हीं एक पर, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू, हमने ऊपर वाले पर रख दिया, 2 इंटू 1 प्लस 1 इट मीन्स 3 आया। अगर आपका मन है तो नीचे वाले पर रख दीजिए, तो 5 इंटू 1 माइनस 2 इट मीन्स कितना आया? 3। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके का सवाल कब भी आए तो आप क्या करेंगे? तुरंत वैल्यू उठा के रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ f of x is equals to if f of x is equals to 5x माइनस 4 और दूसरा है 4x स्क्वायर प्लस का 3bx, और ये पहली कंडीशन है जब 0 लेस देन x आल्सो लेस देन इक्वल टू 1 है। दूसरी कंडीशन है 1 लेस देन x आल्सो लेस देन 2 है। ठीक, इस कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, अगले आगे जो इसका परिभाषा लिखी है इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। इट्स डोमेन कह रहा है ये अपने जो डोमेन है इसका, उसके प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक है, चलिए, तो अब हमको कह रहा है आपसे कि देन द वैल्यू ऑफ बी, देन द इक्वल, पहला ऑप्शन दे रखा है -1 0 1 नन ऑफ दीज। ए है -1, बी है 0, सी है 1 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे कहा था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कंटिन्यूटी में, तो आप क्या करेंगे? तुरंत वैल्यू उठा के रखेंगे। अब कंफ्यूजन इस बात की है तो वैल्यू रखी कौन सी जाए? जिस वैल्यू में इक्वल भी लगा हो, जिस वैल्यू में लेस देन भी लगा हो और जिस वैल्यू में ग्रेटर देन भी लगा हो, हम उस वैल्यू को रखते हैं। अब आप देखिए 0 पर ग्रेटर देन तो लगा है लेकिन लेस और इक्वल नहीं है। 2 पर लेस देन तो है, इक्वल और ग्रेटर देन नहीं है। आप देखेंगे और 1 पर लेस देन, इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है। इसका मतलब x बराबर क्या रखा जाएगा? x बराबर रखा जाएगा 1। रख दीजिए, तो ये कितना आएगा? 5 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस का 3b इंटू 1। तो 5 माइनस 4 1 आया इज इक्वल्स टू 4 प्लस का 3b, तो 3b इज इक्वल्स टू -3, इट मीन्स b इज इक्वल्स टू -1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कर पाएंगे? चलिए, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 0.0 बन जाता है, तब क्या करेंगे हम? देखिए, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, अभी आपने किया भी है। चलिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता है, कहाँ गया? इफ f of x is equals to, if f of x is equals to 1 minus sin x upon pi minus 2x, pi minus 2x और लैम्डा ये दे रखा है। ये तब है जब x नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, और ये तब है लैम्डा जब x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 है। इसका कहने का मतलब है जब x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 होगा या लेस देन पाई बाय 2 होगा। ठीक है, मतलब पाई बाय 2 नहीं होगा, उससे बड़ी हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है। ठीक है, b कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, b कंटिन्यूअस
at x is equals to pi by 2, then the value of lambda is equal to, ऑप्शन दे रखा है नंबर ए -1, नंबर बी 1, नंबर सी 0 और नंबर डी 2। ठीक, चलिए अगर अब आप किस पर निकालना है आपको, पाई बाई 2 पर। अगर आप पाई बाई 2 रखते हैं, जरा देखिए क्या बना, पाई बाई 2 रखते ही साइन पाई बाई 2 1, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पाई बाई 2 रखते ही 2 से 2 कैंसिल, पाई पाई माइनस पाई 0। अब 0/0 बन रहा है ना, तो आप पहले एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, पहले क्या लगाइए, एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का cos x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट रखिए, cos पाई बाई 2 क्या होगा 0, अब 0/0 तो नहीं बन रहा है ना, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा ये। ठीक, तो आएगा लैम्डा बराबर cos पाई बाई 2 0/2, इट मीन्स 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है